परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत ही अच्छा समय है प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाने का, और मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को जीवन का पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोग उस तरह करेंगे तो हो सकता है कि प्रभु की कृपा और बन जाए आप लोगों के ऊपर। सारा जीवन जो है इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा कहा मान लीजिए, बस कहा यह मानना है। कहानी ऐसे है, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की है और हनुमान जी की है। हनुमान जी आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही विद्वान, ज्ञान युक्त और परम पराक्रमी है, और हनुमान जी को ब्रह्मांड में कोई मार भी नहीं सकता है। आज भी हनुमान जी जो है हमारे आपके बीच में है। मेरा कहना तो यह है कि अगर आप लोग हनुमान जी की पूजा पाठ किया करें तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यह कहानी ऐसी है कि एक बार की बात है। कहानी का मतलब सारांश आप लोगों को बता दें कि राम का नाम जो है सबसे बड़ा ऊंचा है। जितने बड़े राम नहीं है उतने उससे ज्यादा उनका नाम ऊंचा है। कैसे है यह कहानी के माध्यम से आप लोग समझिए। एक बार की बात है, राज दरबार लगी थी। राज दरबार में सभी लोग बैठे थे और उसमें हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर थे। इतना तत्पर थे, मन लगा कि इतना तत्पर थे कि उनको किसी का कहीं कोई ज्ञान नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। कोई मतलब नहीं था, केवल अपने प्रभु के चरण को दबा रहे थे। इतने तत्पर थे काम में। उसी समय जो है दरबार में वशिष्ठ जी पधारते हैं। और जब वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी हैं भाई, वो जब जैसे ही दरबार पधारे वैसे ही भगवान राम और जितने भी थे दरबार में, जितने बैठे थे, सब लोग उनका अभिवादन किए वशिष्ठ जी का। लेकिन हनुमान जी नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि वो हनुमान जी जो है प्रभु रामचंद्र जी का पैर दबा रहे थे और इतने मगन थे, इतने ध्यान से मगन थे कि वो वशिष्ठ जी का ध्यान नहीं कर पाए, मतलब उनका अभिवादन नहीं कर पाए। अब वशिष्ठ जी को तो बड़ा बुरा लगा, अंदर अंदर बुरा इतना लगा कि मेरा जो है अपमान कर दिए हनुमान जी। तो वशिष्ठ जी बैठते ही श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, अगर भरी दरबार में कोई किसी का अपमान कर दे तो उसका क्या दंड दिया जा सकता है? तो भगवान राम ने उनके सामने हाथ जोड़ के कहा, गुरुवर आप ही बताइए कि उसका क्या वो दिया जा सकता है? तो गुरु जी ने कहा कि मृत्युदंड। अब देखिए, आप मृत्युदंड के लिए मांग लिए। तो भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही होगा। आप बताइए ऐसी क्या बात है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, मैं बताने को तो बता दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे से इतना ज्यादा तुमको प्रिय है, इतना ज्यादा तुम उसको वो करते हो, प्रिय मानते हो कि अपने को तुम वो कर लोगे, अपने का दुख सह लोगे, लेकिन उसको दुख नहीं देना चाहोगे। पहले तुम हमको वचन दो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तब मैं जो है आपको बताऊंगा। तो भगवान राम ने कहा कि हे गुरुवर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं धर्म के लिए सीता जी को त्याग दिया था। सीता जी को हम त्याग दिए थे धर्म के लिए, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जो कहेंगे वही होगा, इस पे आप विश्वास मानिए। मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। ये पूरा विश्वास से युक्त है, हम विश्वास के साथ आपको हम कह रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस तरह विश्वास दिलाते हो तो अपने शक्ति से, अमोघ बाण से, अमोघ शक्ति बाण से उसको मारोगे और उसको मृत्यु होगी।
भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही होगा, आप बताइए कि कौन ऐसा अपराधी है जो कि अपराध किया आपके साथ, और मैं उसको वही दंड दूंगा जो आप कह रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए, मैं दरबार में जब प्रवेश किया तो सारे लोग अभिवादन किए, लेकिन एक हनुमान ऐसे हैं जो कि मेरा अभिवादन नहीं किए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल एव मस्त, आप जो कह रहे हैं वही होगा। भगवान राम ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि कल शाम को जो है सरयू तट पर जो है हनुमान जी को अमोघ शक्ति बाण से मैं बाण मारूंगा, हनुमान को मृत्यु प्राप्त होगी। ऐसा सब पूरा सभी दरबारवासी सुने। दरबारवासी सुने तो बड़े भौचक्के रह गए, कह रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरु वशिष्ठ का आदेश था। गुरु वशिष्ठ का आदेश जब था तो सभी लोग विश्वास में आ गए कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है। तो दरबार खत्म हुई, हनुमान जी भी अपने घर गए उदासी भाव से। इतना उदासी भाव से थे कि जब घर पहुंचे तो माता अंजना ने जो है उनसे पूछा कि आज मेरा बेटा महावीर हनुमान, जो अतुलित बल का सागर है, ज्ञान का भंडार है, आज ये मुंह लटकाए है, उदास मन है, आखिर क्या कारण है। माता अंजना से पूछा, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बता रहे थे। तब माता अंजना ने उनको जो है अपने दूध का वास्ता दिया। दूध का वास्ता दे के पूछा तो हनुमान जी ने पूरी कथा उनको बता दी कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। कल हम भगवान राम जो है हमको जो है सरयू तट पर अपने अमोघ शक्ति बाण से जो है हमको बाण मारेंगे, हमारी मृत्यु होगी। तो माता ने कहा कि ऐसा तो ब्रह्मांड में है ही नहीं है जो कि तुमको कोई मार सके। ब्रह्मांड में ऐसा कोई ताकत ही नहीं है जो कि तुमको मार सके। और मैं बहुत पहले की बात है, भगवान शंकर से राम नाम का एक मंत्र लिया था, उसको मैं तुम्हारे बचपन में घुट्टी के रूप में तुमको पिलाई भी हूं, जो कि बचपन से ही तुम देखो जब छोटे से तो सूर्य को फल समझ के मुंह में ले लिया था। वो राम नाम का ही प्रताप था। बेटा चिंता मत करो, अब तुम अभी से जाओ सरयू तट पर बैठ जाओ और राम 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 का जो है भजन कीर्तन करने लगो। अब बाकी सब छोड़ दो भगवान राम के ऊपर, आप जाओ अभी से। हनुमान जी ने तुरंत जो है माता जी के चरण छुए और चरण छू के जाके सरयू के किनारे बैठ के राम राम के धुनी में अपना रम गए। अब जब राम राम की धुनी में रम गए तो रमे है अपना। दूसरे दिन शाम हुई, भगवान राम सबके साथ जो है गुरु वशिष्ठ और सब राज दरबारी जितने थे सब कौतूहल बस इकट्ठा हुए कि आज जो है भगवान राम अमोघ शक्ति से जो है हनुमान जी को मारेंगे और हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये कौतूहल देखने के लिए सब वहां इकट्ठे हुए। भगवान राम जब वहां देखे तो हनुमान जी बैठे अपना राम राम जप रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि अब आप अपना बाण चलाइए। वो बैठे हैं, सामने बैठे हैं, अपना बाण चलाइए और उनको मारिए। भगवान राम एक नहीं कई बाण मारे, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था, हनुमान जी के ऊपर असर नहीं कर रहा था। तो शंका हुई तो गुरुवर पूछे कि क्या राम, क्या तुम एकदम अपने शक्ति से मार रहे हो या ऐसे दिखावा कर रहे हो? तो भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं जो कि गुरु से झूठ बोलूं। गुरु से क्यों झूठ बोलूंगा? गुरु से ऐसा झूठ बोल के मैं अपना थोड़े न खराब करूंगा। मैं जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ मार रहा हूं, लेकिन कारण क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। कारण यह है कि ये राम 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 का रट लगाए है, इसलिए इसको जो है असर नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी के ऊपर इसका असर नहीं जा रहा है। वो मेरे बाण से उनका असर बिल्कुल महत्वहीन हो जा रहा है, असर नहीं पड़ रहा है। तो गुरुवर देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसी समय गुरुवर जो है भगवान राम का उनसे कहे, हाथ जोड़े उनसे कहे कि मैं आज से राज दरबार से त्याग के जा रहा हूं और मैं आश्रम जा रहा हूं, मैं भी राम राम का जाप करूंगा। अब बताइए कि राम राम के जप करने पर इतना ही बड़ी ताकत है कि भगवान राम का अमोघ बाण भी शक्तिहीन हो गया।
तो इससे बड़ी क्या चीज होती है। इसलिए आप लोग भी राम राम के जप से, मतलब आप मान के चलिए कि राम नाम, राम का जो नाम है ना, वो अमोघ शक्ति बाण से भी कहीं बहुत अधिक ऊंचा है। इसीलिए राम राम का जप जो है बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के जीवन में जो है बहुत ही सुंदर काम करेगा, आप लोगों को बढ़ाएगा, आप लोगों का जीवन अच्छा करेगा। इसलिए जो भी भक्त राम नाम का जप करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसका जो है जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। वो जो है अभी यहां भी और आगे भी जो है मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग राम का नाम जो है जरूर लिया कीजिए, राम राम की जप माला किया कीजिए। इससे आपका हमेशा जीवन पृथ्वी पर रहेंगे तो भी सार्थक रहेगा और मृत्यु के बाद में मोक्ष को प्राप्ति होगी। इस तरह हम इन कथा का सारांश जो है आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोगों को जैसा दिमाग आपका समझ में आ रहा है वैसा कार्य कीजिए। मैं तो केवल सनातन धर्मियों को जगाने का कार्य करता हूं, बताने का कार्य करता हूं, और आपका कैसा क्या रहेगा जीवन ये आप लोग खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। हम तो बार बार यही कहेंगे कि आप लोग मानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, कथा सुनिए, श्रवण कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो यही बार बार आप लोगों से निवेदन करूंगा। इसके आगे मैं फिर अगले भाग में मिलूंगा किसी और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।